हेलो छोटे छोटे बच्चों, और क्या हाल चाल है। यस, आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज जकी खान एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल 10 ईयर्स का प्रीवियस न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व लेकर के आया हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका वो 2017 में आया था। 2020 में आया था ये वाला क्वेश्चन आपका। अब इसमें देखिए, हम अगर सॉल्व लगाएं तो क्या कह रहा है कि अ क्रेन ए लिफ्ट अ हैवी लोड इन 5 सेकेंड। एक क्रेन है जो बहुत ही हैवी लोड को 5 सेकेंड में उठा रहा है। अनदर क्रेन बी डज द सेम वर्क इन 2 सेकेंड्स। यानी जो दूसरा क्रेन है उसी काम को 2 सेकेंड में कर रहा है। यानी वर्क डन दोनों में क्या है, सेम हो रहा है ना। तो हम देखते हैं, गिवन दैट अगर हम करेंगे तो क्रेन ए की बात करें तो क्रेन ए का जो टाइम है वो टाइम कितना है, 5 सेकेंड। यानी क्रेन ए का टाइम क्या है, 5 सेकेंड। तो हम इसको टी ए कह सकते हैं, है ना। अच्छा, अब उसका क्रेन बी का कितना है, क्रेन बी का जो टाइम है वो आपका है 2 सेकेंड, यानी बी, है ना। अच्छा, वर्क डन क्या है, वर्क डन बोथ द केस, दोनों वर्क में सेम वर्क डन है ना। बोथ द केस, बोथ ए एंड बी वर्क डन आर सेम। क्या है, दोनों को वर्क डन सेम है। आपसे बोला कंपेयर द पावर, यानी हमको पावर को कंपेयर करना है क्रेन ए टू दैट ऑफ क्रेन बी। क्रेन ए के कंपेयर क्रेन ए और बी को आपस में हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जब आपको कंपेयर करने की बात करें तो सबसे पहले हम करते हैं पावर ऑफ क्रेन ए अपॉन पावर ऑफ crane B is equal to same work done, that is work done per unit time upon work done per unit time, that is time are different, TA and TB. ओके ओके, वर्क डन आर सेम तो वर्क डन आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन टी ए अपॉन 1 अपॉन टी बी, ये बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पावर ऑफ क्रेन ए अपॉन पावर ऑफ क्रेन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ए इंटू टी बी अपॉन 1, है ना। दूसरे की टाइमिंग देखेंगे और पहले वाले की टाइमिंग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, टी बी दूसरे वाले की टाइमिंग कितनी है, 2 सेकेंड अपॉन पहले वाले की टाइमिंग कितनी है, 5 सेकेंड। तो कंपेयर द पावर ऑफ क्रेन ए और क्रेन बी, कितना आ गया, पी ए इज टू पी बी इज इक्वल टू 2:5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन का क्या नाम है, काउंसिल ने कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। इससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको पूछनी है हमसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आईसीएससी 2020 में आया था। मैं आप लोगों को फिजिक्स में हेल्प करता रहूंगा, देखते रहिए। अभी हम इसको नोट कर लीजिए तो फिर मैं आगे का न्यूमेरिकल बताऊं। देखिए इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि आईसीएससी 2024 में आया हुआ था। आप देखिए ये क्वेश्चन आपका सेकेंड लास्ट ईयर आया था। तो देखिए कह रहा है कि सुमित डज 600 जूल ऑफ वर्क इन 10 मिनट्स एंड अमित डज 300 जूल ऑफ वर्क इन 20 मिनट, है ना। तो हम सबसे पहले सॉल्व लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट, जो हमको जो चीजें गिवन है क्या दे रहेगा, सुमित 600 जूल का वर्क डन है, यानी वर्क डन ऑफ सुमित इज इक्वल टू 600 जूल, है ना। और इसका टाइम कितना है, टाइम कितना हो गया इसका, टाइम इसका है 10 मिनट। टाइम कितना है, 10 मिनट। जबकि अमित का कितना है, वर्क डन ऑफ अमित का कितना है 300 जूल, और
वर्क डन 300 जूल है और टाइम इसका कितना है बेटा, टाइम इसका है 20 मिनट, है ना। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर्स, रेशियो ऑफ द पावर्स आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा इन दोनों का पावर्स, डिलीवर कितना पावर होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं, सुमित का दिया हुआ है तो पावर ऑफ सुमित अपॉन पावर ऑफ अमित इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम अपॉन वर्क डन पर यूनिट टाइम, दोनों का ही, है ना। तो हम यहाँ पर सुमित की बात हो रही है तो WSTS कर देते हैं, यहाँ पे अमित की बात हो रही है तो WA/TA कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले आपको गिवन दैट लिखना है, हाँ। गिवन दैट लिखने के बाद आप इन सारी चीजों को फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पावर ऑफ सुमित, ये सॉरी, वर्क डन ऑफ सुमित इज इक्वल टू 600 जूल अपॉन टाइम कितना 10 मिनट अपॉन वर्क डन इसका कितना है 300 और इसका कितना है 20 मिनट, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम इसको, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, कितना आ गया ये 15, है ना। ठीक है, हमारे पास क्या रिमेनिंग क्या हुआ 60/1 इंटू 1/15, यही तो बचेगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, वहां पर डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा भाई 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, है ना। तो यहां पर हमारा कितना आ गया 4/1, 4/1 आ गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पावर ऑफ सुमित अपॉन पावर ऑफ अमित इज इक्वल टू 4/1। तो कितना पावर डिलीवर्ड होगा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर्स, कितना हो जाएगा 4/1। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो फिर हम इसके आगे का टॉपिक, आगे दूसरा न्यूमेरिकल बताएं। देखिए बच्चों, इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज 40 जूल। एक मूविंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 40 जूल है। देन व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। अगर उसी चीज की वेलोसिटी डबल हो जाए, जो बॉडी मूव हो रही थी जिसकी वेलोसिटी 40 जूल थी, अगर वो इसकी वेलोसिटी डबल हो जाए तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो चीज हमको पता करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ICSE 2023 में आया था। क्या चीज डबल हो रही है, वेलोसिटी डबल हो रही है। तो हम इसमें सॉल्व लगाएंगे, सॉल्व लगाने के बाद हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज 40 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हम उसको पहली वाली मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 40 जूल, ठीक है। देन व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी इज डबल, यानी इसकी जो वेलोसिटी थी, इसकी जो वेलोसिटी थी वो v1 थी, है ना। अब दूसरे वाले की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हम इसको 2 मान लेते हैं, और उसकी ही तो काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है ना। लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2v1। भाई यही वाली तो वेलोसिटी डबल हुई तो v1 से 2v1 होगा ना, है कि नहीं है। अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल। वेलोसिटी जब डबल हो जाएगी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इन दोनों का रेशियो बना दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू, पहला और दूसरे का बनाए हम, इज इक्वल टू क्या भाई, दोनों का मास तो सेम होगा ना। अगर मान लीजिए वेलोसिटी किसी चीज की डबल हो गई तो मास तो सेम होगा। तो इसका हो गया mv1 स्क्वायर अपॉन m2v1 स्क्वायर, है ना। मास m से m कैंसिल हो जाएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी 40 जूल है अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन 2v1 का होल स्क्वायर, है ना। इस v1 से ये v1 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 40 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर दें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 40 into 4 that is 160 जूल। यानी अगर उसी चीज की वेलोसिटी अगर डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 160 जूल आ जाएगी। ठीक है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछता है, वो ट्रिकी थोड़ा सा रहते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए तो फिर मैं आगे के न्यूमेरिकल बताऊं। ओके स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देखिए जो कि 2019 में आया हुआ है। कह रहा है कि दो बॉडी है, टू बॉडीज ए एंड बी हैव मासेस इन द रेशियो 5:1। यानी एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, उन दोनों का मास क्या दिया हुआ है, 5:1 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व लगाएंगे, सॉल्व लगाने के बाद अगर हम देखेंगे m1/m2 इज इक्वल टू 5/1 and their kinetic energy are in the ratio 125:9. That is kinetic energy of the first upon kinetic energy of the second is equal to 125/9। ये सारी चीजें आपको गिवन है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, उनके वेलोसिटीज का आपको रेशियो पता करना है। जैसे क्या, v1/v2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां तक आप लोग समझ गए, है ना। अच्छा, अब आप देखिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो लेकर के चलते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या होता है ना। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू दैट इज m1 v1 का स्क्वायर अपॉन m2 v2 का स्क्वायर। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशंस दैट इज 125/9 is equal to m1/m2 that is 5/1 into v1/v2 का क्या कर सकते हैं हम, होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहां से देखिए कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, दैट इज 25/9 इज इक्वल टू v1/v2 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25/9 का होल अंडर रूट इज इक्वल टू v1/v2, है ना। ठीक, ओके, अब आप इधर देखिए v1/1 होल अंडर रूट अगर हमने लगा दिया तो 25 का क्या हो जाएगा 5 और 9 का क्या हो जाएगा 3, दैट इज 5/9 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू v1/v2। यही तो आपसे पूछ रहा था, हाँ यही तो आपसे पूछ रहा था, है कि नहीं पे। तो बस ध्यान से देखिए, बहुत ही इजीली वे में एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। ठीक, और ध्यान से देखते रहिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताता हूं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको लिए लेके आया हूं जो कि आईसीएससी 2015 में आया हुआ है। कह रहा है कि राजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इन पुलिंग अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक बुलक कार्ट को खींच रहा है कितना, 150 न्यूटन का फोर्स लगाने पर। तो कह रहा है कैलकुलेट द पावर एक्सर्टेड, कितना उसको पावर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर सॉल्व लगाएंगे और जो हमको गिवन दैट दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, है ना। गिवन दैट फोर्स कितना दिया हुआ है, बोलो 150 न्यूटन, फोर्स 150 न्यूटन और कांस्टेंट स्पीड आपकी दी हुई है ना। तो कांस्टेंट स्पीड जो आपकी दी हुई है वो 10 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है। आपसे पावर इसमें पूछ रहा है, तो हमको तो ये बात मालूम है कि पावर का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है ना। हमको तो फॉर्मूला मालूम है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कहाँ दी हुई है। अगर हम इस W की वैल्यू लिख दें F into S अपॉन T
और F की वैल्यू हमको मालूम है कि F की जगह पे mg होगा या क्या नाम है ma होगा, है ना, क्योंकि पूरा कार्ड खींच रहा है सीधा की तरफ जाएगा तो ma/t ये होगा। हाँ, लेकिन हमको तो F की वैल्यू गिवन है, ना S पता है ना T पता है, हमको डायरेक्ट स्पीड दे रखा है इसने। तो एक और फॉर्मूला इसका होता है फोर्स का, बहुत ध्यान से समझिए। फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, पावर का एक और फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। हाँ, इसी सब की गलती करके आते रहे, वैल्यू नहीं दी हुई है, काउंसिल भूल क्या होगा पेपर बनाने वाला, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पावर इज इक्वल टू फोर्स कितना है 150 और वेलोसिटी कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 1500 वाट। पावर कितना आ जाएगा भाई 1500 वाट, है ना। तो देखिए बहुत ही इजी वे में हमने आपको समझा दिया है। आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने वो क्वेश्चन चूज करके बताए जिसमें से एक क्वेश्चन इस साल फंसेगा ही फंसेगा 2026 में, तो बहुत ध्यान से देखते रहिए और मैं फिर इसके आगे बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।